सलाम जुली नमस्ते। मैं अर्जु कनीज फातिमा रिपोर्ट कर रही हूँ TFC कारगिल से, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से सेकंड कन्वोकेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज का दिन न सिर्फ डिग्रीज और मेडल्स का बल्कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और टैलेंट का भी दिन है। आज के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता सर और पवन कोतवाल हायर एजुकेशन सेक्रेटरी और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख भी शामिल होंगे। इस कन्वोकेशन सेरेमनी में बहुत सारे UG और PG स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल्स के साथ सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ दीगर स्टूडेंट्स को उनके डिग्रीज के साथ भी सम्मानित किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। वेलकम। गुड मॉर्निंग। चलो करने की अनुमति चाहती हूँ। जय साहब, सात्री खड़ा रहेगा, बाकी विसर्जन।
विशिष्ट अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनका अटूट सहयोग हमें छात्रों की सफलता का आधार रहा है। आज का दीक्षांत समारोह न केवल प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि इस अद्वितीय और प्रतिष्ठित क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और समग्र विकास के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में लद्दाख विश्वविद्यालय के उभरने का भी प्रमाण है। दीक्षांत समारोह व्यापक हित के लिए ज्ञान का उपयोग करने, शैक्षणिक सीमाओं से परे जाकर समझ, नवाचार और सेवा के सेतु बनाने की हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं।
उच्च शिक्षा में चरित्रवान, जिज्ञासु और करुणा से भरे व्यक्तियों को गढ़ने की परिवर्तनकारी शक्ति होती है, जो लद्दाख हमारे राष्ट्र और समग्र मानवता की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान दे सकते हैं। लद्दाख विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज हम अपने स्नातकों की उपलब्धियां, सामूहिक आकांक्षाओं और लद्दाख की दृढ़ भावना का सम्मान करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और हमारे विशिष्ट अतिथियों, संकाय सदस्यों और परिवार का मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये समारोह इस अद्वितीय क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और समग्र विकास के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे उदय की पुष्टि करता है। आइए नवाचार, सेवा और व्यापक भलाई के लिए ज्ञान का उपयोग करने के लिए साझा कर्तव्य की याद रखें। उच्च शिक्षा भारत और उसके बाहर की प्रगति के लिए आवश्यक चरित्र, जिज्ञासा और करुणा की गुणों को आकार देती है। एनईपी 2020 के बहुविषयक शिक्षण, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और समान पहुंच की तेजी से अपनाने से हमारा शैक्षणिक जो परिदृश्य है वो बदला है। हमारे पाठ्यक्रम सुधार, एनईपी सम्मेलन। One is reminded of the poet Allama Iqbal, who wrote, जिस खाक के ज़मीर में है आतिश चिनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाके अर्जुमन, meaning the soil, that sacred soil to ever grow cold. Truly, the landscape of Ladakh, its serene valleys, its monasteries, its luminous skies, speaks of an inner light, a promise that education must nurture. The establishment of a university amid such grandeur is transformative. This is a land of mountains and high passes, known globally for its serenity, biodiversity, and spiritual traditions. To plant the seed of higher learning here is to affirm that knowledge belongs as much as to the mountains as it does to the metropolises. I am deeply impressed by the basket of programs that the University of Ladakh is already offering: PhD, postgraduate, undergraduate, integrated courses and diploma courses. Courses in forensic studies, data science, ये सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये जो सेकंड कन्वोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख यहाँ पर हुआ है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक बेहतर स्किल का और दूसरा बच्चों की जो एजुकेशन है उसका लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से उसके लिए अवेयर है और हर साल नए कोर्सेज वगैरह यहाँ शुरू हो रहे हैं। हमारे नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए तो बाहर जाना पड़े, लेकिन जो रूटीन की जो शिक्षा है वहाँ पर बाहर ना जाना पड़े, इस प्रकार का माहौल हम यहाँ पर बना रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि हर वर्ष उसमें इजाफा हो रहा है। तो और भी जो कोर्सेज हैं और भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है यहाँ स्थापित किए जाएंगे और आने वाले समय में देखेंगे कि लद्दाख अपने आप में एक एजुकेशन हब बने। सर, यहाँ पे करगिल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ था सर, लद्दाख में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, अभी तक उस पर कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है सर। देखिए, ऐसा नहीं, भारत सरकार पूरी तरह से लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और जो प्रोसेस है वो चलते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट आते हैं। आपको सर, लद्दाख यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं हो पा रहा है सर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। Happy to be here at Kargil, where the campus, one of the campuses of Ladakh University is also there. I really congratulate the Vice Chancellor, University of Ladakh, for introducing such very valuable courses for the youth of, UT of Ladakh. And the enrollment which we have right now at the University of Ladakh is very encouraging. I could see in the convocation number of girls also got gold medals. In fact, they were more. This is a very healthy signs for a society which is which will grow more, because as we know,
girls are the nucleus of family, and they definitely bring along themselves everyone for education. I look forward to this university, University of Ladakh, to grow more, not only at our country level but even globally. It has got immense scope, keeping in view the region where it is, the tourism importance it has, and the ecological importance it has. With these words, I once again congratulate the Vice Chancellor of this university. Thank you very मैम, much. यूनिवर्सिटी लद्दाख और कश्मीर यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रेंथिंग के लिए किस तरह के इनिशिएटिव है? मैंने ऑलरेडी बताया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इज ओपन फॉर एनी रिसर्च कोलैबोरेशन, फॉर यूजिंग आवर रिसर्च लैब्स, फॉर एकेडमिक collaboration, mentoring of students, using our labs, using our e-resources, whatever we have, because there's a bond with University of Ladakh and University of